हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल और आईएएस में। लास्ट वीडियो में जो 67 बीपीएससी के जो भी करंट अफेयर्स आए थे बिहार के पर्सपेक्टिव में, मैंने उसे एनालाइज करके आपको दिखाया था कि किस किस सोर्स से आपको उसको करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टाइम फ्रेम में वो क्वेश्चंस आए हैं। मतलब आपको कब से कब तक का करंट अफेयर्स करना है, जो ये क्वेश्चंस हमेशा रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि एग्जाम्स कब होंगे, कब का करना है। उस चीज़ को मैंने एनालाइज कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में उसके आगे का करंट अफेयर्स करूंगा, मतलब जो जनवरी के करंट अफेयर्स हैं उसके मैं आपको 10 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कराऊंगा इस वीडियो के थ्रू। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें 30 to 35 हम वन लाइनर्स आपको करंट अफेयर्स से कवर करेंगे। गाइज, जनवरी के करंट अफेयर्स आपने कहीं ना कहीं से तो किए ही होंगे, तो अब आप इसे रिवाइज कर लें क्योंकि फेब में ही आपका करंट एग्जाम होगा। तो लेस देन 2 मंथ्स का समय है, तो आज से आप इसे कवर करना शुरू करें। विद इन 15 डेज मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट 12 मंथ्स के पूरे करंट अफेयर्स को आपको कवर कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एसोसिएटेड विद हरिमन 99? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरिमन 99 से जुड़ी हुई है? तो आपके ऑप्शंस हैं एप्पल, मैंगो, लीची या राइस। सेब, आम, लीची, चावल। एंड ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन करेक्ट। गाइज, आपको एक चीज और पता होगा कि अब जो है वो एक नेगेटिव मार्किंग आने की चांसेस है जो -1/4 होगा। तो अब आप अटेम्प्ट भी उसी हिसाब से करें और आपका एमसीक्यू जो प्रैक्टिस है आप उसको उस हिसाब से करें। तो गाइज, आपने इसे अटेम्प्ट कर चुका होगा और ये सही आंसर इसका है एप्पल। आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं। तो करेक्ट आंसर एप्पल है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट किया है 7 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पहला ये आपका एक फैक्ट हो गया कि कितने डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट में से स्टार्ट किया गया एज अ पायलट प्रोजेक्ट दिस ईयर। ओके, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है तो आप देख सकते हैं वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, और इन डिस्ट्रिक्ट में 2 हेक्टेयर्स के लैंड को यूज किया जाएगा, जबकि मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर में 1 हेक्टेयर लैंड को यूज किया जाएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो देसरी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है वैशाली में, वहां पे इसका ट्रेनिंग किया जाएगा फार्मर्स को। ये जो वैरायटी है हिमाचल प्रदेश से लिया गया है। ओके, अभी जो मेंस हो रहा है, अगर आप मेंस एस्पिरेंट हैं या नेक्स्ट ईयर भी जब आप कीजिएगा तो आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं फार्मर डिस्ट्रेस से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन आपका हिंदी मीडियम में भी है और मैं आपको नीचे में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को फ्री में पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ बिहार टू इंस्टॉल फ्री प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स? निशुल्क प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिहार का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2024, 2025, 2026, 2023। इवन आज के जो न्यूज़पेपर में भी एक न्यूज़ आया था नीतीश कुमार से रिलेटेड, उसमें इस चीज़ को दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में। तो गाइज, इसका आंसर है 2025। द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्कीम टू इंस्टॉल फ्री स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स फॉर ऑल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स। लगभग 11,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा। बिहार जो था वो पहला स्टेट था जिसने इसे स्टार्ट किया था। अब देख सकते हैं गाइस, जो हमारी क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल में है ताकि जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ द कंटेंट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दी जाए। ओके, अब आप देख 67 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो एनालाइज किए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं जिसमें 3 फैक्ट्स से एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये यूपीएससी में पेपर्स में ज़्यादा आता था, बट अब बीपीएससी में भी आप देखोगे तो 10% क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं। तो इसलिए इस एमसीक्यूज में मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो क्वेश्चन है, ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन January 24, 2022, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर्ड 61 children in the country with the Prime Minister's National Child Award for the years 2021 and 2022. Which of the following statement is correct? 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 61 बच्चों को वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है 3 children from बिहार गॉट द अवार्ड, बिहार के 3 बच्चों को पुरस्कार मिला। तो हाँ,
Each awardee is presented with a medal, a cash prize of rupees 1 lakh and a certificate. तो हाँ, अब देखो यहाँ पे एक ट्रिकी स्टेटमेंट मैंने डाला है। ज्योति कुमार ऑफ दरभंगा, कुमारी है, ऑफ दरभंगा was honored with the Prime Minister's National Children Award 2022. कहते हैं कि दरभंगा की ज्योति कुमारी को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो आप अटेम्प्ट कीजिए इसे। तो इसका आंसर है 1 and 2 ओनली। जो ज्योति कुमारी जी है उनको दरभंगा में तो मिला, दरभंगा के तो हैं, लेकिन उन्हें 2021 का मिला है। ठीक है, अब आप इस सब चीजों को भी ध्यान रखें, ठीक है, गलती नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड फ्रॉम 2022 धीरज कुमार गैलेंट्री एंड पाल साक्षी सोशल सर्विस ऑफ बिहार वर ऑनर्ड एट द सेम टाइम ज्योति कुमारी ऑफ दरभंगा वाज ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2022। अब एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा, यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बीपीएससी एओ 2022 में भी पूछा गया है इसी टॉपिक पे कि हु वाज अवॉर्डेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 इन बिहार। बिहार से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 का अवार्ड किसने जीता? तो धीरज ने जीता था। आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या रेलेवेंस, मतलब बिहार के अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी प्रोमिनेंस में है। Which of the following fields शैबाल गुप्ता has been selected for पद्मा अवार्ड्स? अब आपको फील्ड्स भी याद रखने होंगे, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शैबाल गुप्ता को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया? लिटरेचर एंड एडुकेशन, साहित्य और शिक्षा, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, साइंस, विज्ञान या स्पोर्ट्स खेल। इसे अटेम्प्ट कीजिए पॉज करके। तो इसका आंसर है लिटरेचर एंड एडुकेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पद्मश्री आचार्य चांदना जी और बिहार हैज बीन सिलेक्टेड फॉर सोशल वर्क और शैबाल गुप्ता को पद्मश्री मिला लिटरेचर और एडुकेशन के लिए। इसका आंसर है लिटरेचर एंड एडुकेशन। अब देखिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट दिखाते हैं। देखिए बीपीएससी एओ 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सोशल वर्क के लिए किसे मिला, तो आचार्य चंदना जी को मिला था। और मैंने पूछा कि शैबाल गुप्ता को क्या मिला, तो वो था लिटरेचर एंड एडुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच स्टेट ऑफ बिहार हैज गॉट द स्टेटस ऑफ फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी? बिहार के किस राज्य को पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला? सुपौल, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। आप पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। इसका आंसर होगा सुपौल। सुपौल कहाँ पे है? अगर आप बिहार का मैप बनाइए, ये बहुत बेकार सा मैंने मैप बनाया, लेकिन इस लगभग रीजन्स में सुपौल है। ठीक है, तो आप अपने घर में एक मैप रखें और आप उस डिस्ट्रिक्ट को देखें कहाँ पे है, उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को देखें, वो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है या किसी स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा रिवर वहाँ पे इंटर करता है, वो किस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आता है। ये सारे पॉइंट्स आप हर क्वेश्चन के साथ कोशिश करें फाइंड आउट करने का, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको हमेशा की तरह याद भी रहेगा। तो इसका आंसर है सुपौल। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत बिहार के पहले गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड इसे मिला है। ठीक है, हिंदी में भी ये सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स शम्स आलम वाज प्रेजेंटेड द नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड? निम्नलिखित में से किस खेल में शम्स आलम को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया? स्विमर, बॉक्सिंग, हाई जंप, शूटिंग, तैराक, बॉक्सिंग, ऊंची छलांग या निशानेबाजी। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन करेक्ट। तो इसका आंसर है हमारा स्विमिंग। तो इंटरनेशनल पैरा स्विमर है शम्स आलम, जिन्हें नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड मिला प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। अब कौन प्रेसिडेंट बन गए हैं और कितने नंबर के हैं ये आप बताइए। ये पहले पैरा स्विमर है बिहार के जिन्होंने ये अवार्ड जीता है नेशनल लेवल पे 2022-20 के लिए, और ये मधुबनी से रेसिडेंट है या मधुबनी के रहने वाले हैं। So next question है, in which of the following district of Bihar road research institute will be constructed? निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार पथ अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जाएगा? मोकामा, मुजफ्फरपुर, पटना, औरंगाबाद या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक सही। तो इसका आंसर है मोकामा। बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मोकामा में अपना रिसर्च सेंटर खोला है। वहाँ पे रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट बनेगा जहाँ पे 200 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 7 टेस्ट लैब्स विल बी सेट अप फॉर दिस। ठीक है, बिहार का रोड्स अच्छे होंगे इससे। चलिए देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जीनोम सीक्वेंसिंग लैब विल बी इनॉग्रेटेड? बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन किया जाएगा?
मुजफ्फरपुर, पटना, गया या नालंदा? इसका आंसर होगा पटना। तो द वर्क ऑफ टेस्टिंग and standards of testing of the only genome sequencing lab of the state built at Indira Gandhi Institute of Medical Science, Patna. Next question में बढ़ते हैं. In which of the following district of Bihar second birth festival will be organized? अगर आपको याद होगा कि 67 बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि बर्ड रिंगिंग फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसका आंसर होगा भागलपुर। इसके ऑप्शन देख लीजिए, भागलपुर, बेगूसराय, वेस्ट चंपारण और जमुई। जो पहला हुआ था नागी नट्टी फेस्टिवल, नागी नट्टी बर्ड सेंचुरी में जो हुआ था वो जमुई में हुआ था, लेकिन इसका जो आंसर है ये भागलपुर है। ये सेकंड बर्ड फेस्टिवल है और ये कदवा दियारा जो इलाका है भागलपुर में, वहां पे इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडेक्स ऑन बेसिक लिटरेसी एंड एन्यूमरेशन व्हिच टेल्स द लेवल ऑफ लिटरेसी अमंग चिल्ड्रन अबव 10 इयर्स हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कहता है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का स्तर बताने वाला बुनियादी साक्षरता और गणना पर सूचकांक हाल ही में जारी किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है कि द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग, रिपोर्ट नीति आयोग ने तैयार की है। सेकंड है द इंडेक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, सूचकांक को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बिहार बॉटम में है बेसिक लिटरेसी एंड एन्यूमरेशन में। ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या सारे या कोई नहीं, या इनमें से अधिक, एक से अधिक। अब आप देखो यहाँ पे 3 फैक्ट्स हैं। पहला कि क्या नीति आयोग ने किया है, तो नहीं। 4 कैटेगरीज में है, तो है हाँ। और ये काफी दुर्भाग्य बात है, लेकिन हाँ हम बॉटम पे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला नहीं, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही। तो ये आपका है। और ये प्रिपेयर कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस रिलीज करती है प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। बड़े शहरों में बिहार का वर्स्ट रैंक था, 36.8% सबसे कम था, और वेस्ट बंगाल का बेस्ट था। इसका हिंदी सॉल्यूशन भी आपको मिल गया। तो गाइस बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, आगे आप इसे शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं। और इसके बाद मैं आपको लाऊंगा 1 लाइनर्स जो जनवरी से रिलेटेड है। और ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये काफ़ी अच्छे से क्यूरेट किए गए हैं। जो भी नेट पे काफ़ी सारे मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर सोर्सेज हैं, सबको देख के बनाया गया है कि कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 68 बीपीएससी के लिए ना छूटे। थैंक यू गाइज।